गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्या टू हैव। हैव मतलब क्या होता है? पास। पास का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि कोई किसी के पास में खड़ा है या बैठा है या नज़दीक है या किसी के पास, किसी मंदिर के पास मेरा घर है तो वो वाला पास ये नहीं है। इस पास का मतलब है कि जब हमारा किसी चीज पर क्या हो, अधिकार हो तब, या फिर हम रिलेशन बताने के लिए भी कि मेरे दो भाई हैं, ठीक है, या मेरे पास कार है, उसके पास पैसे हैं, तो किसी के पास कोई चीज है और उस पर क्या है, ओनरशिप दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मतलब कि ये टू हैव का यूज करते हैं जब इंग्लिश में हमें सेंटेंसेस बनाने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे टू का कोई वैसे कोई मीनिंग नहीं है, जैसे कि हम 0 1 लिखें तो 0 की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, वैसे यहाँ पर क्या है, टू हैव मतलब अकेली वर्ब को सिंगल नहीं लिखा जाता, इसलिए उसके साथ टू लगाते हैं। लेकिन अगर हम हैव के बाद टू लगा देंगे तो यहाँ पूरा मीनिंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब समझ में आया कि टू हैव मतलब कि ये सिंपल अकेली हम हैव के बारे में पढ़ रहे हैं। हैव टू एक मॉडल हो जाता है जहां मीनिंग हो जाता है कोई व्यक्ति किसी काम को मतलब करना है या करना पड़ता है तो उसका सेंस निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रेजेंट टेंस में टू हैव का मतलब है कि कोई भी चीज किसी के पास है तब हम हैव हैज लगाएंगे, मतलब सब्जेक्ट लगाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में हैव हैज लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे हम, ऑब्जेक्ट। जैसे आई यू वी दे सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे हम, हैव, और ही सी इट नेम सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे हम, हैज का यूज करेंगे। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सबसे पहले जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा, दूध वाले के पास 5 गायें हैं तो मिल्कमैन हैज 5 काउज। उसे बुखार है तो ही हैज अ फीवर। राजीव के पास एक घड़ी है तो राजीव हैज अ वॉच। बच्चे के पास एक गुड़िया है तो द बेबी हैज अ डॉल। उसके पास प्रतिभा है तो ही हैज टैलेंट। तो जब भी हमें ये बताना हो अधिकार या ठीक है या कोई चीज किसी के पास है या फिर रिलेशन बताने के लिए मेरे 2 भाई हैं तो आई हैव 2 ब्रदर्स। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस को हम 3 तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका है सब्जेक्ट लगाएंगे, डू या डज लगाएंगे, फिर नॉट, फिर हैव, फिर क्या लगाएंगे हम, ऑब्जेक्ट। अब आई यू वी दे सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे हम, डू नॉट, और ही शी इट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे हम, डज नॉट। ठीक है, एक और तरीका हो सकता है सब्जेक्ट लगाएंगे हैव हैज, फिर नॉट, फिर एनी। अब एनी का मतलब कोई या फिर कोई भी होता है। ठीक है, तो एनी को वैसे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। ये एक क्या है, आर्टिकल है। ठीक है, तो इसको भी हम अच्छे से बाद में हम और अच्छे से समझेंगे, बट यहां पर क्या है, कोई या कोई भी मीनिंग निकल सकता है। ठीक है, एक और तरीका क्या है, सब्जेक्ट लगाएंगे हैव हैज, फिर उसके बाद नो लगाकर ऑब्जेक्ट हम लगाकर हम नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरे पास नीला स्वेटर नहीं है तो आई डोंट हैव अ ब्लू स्वेटर, या आई हैवंट एनी ब्लू स्वेटर, मतलब कि मेरे पास कोई भी ब्लू स्वेटर्स नहीं है। ठीक है, आई हैव नो ब्लू स्वेटर, मतलब इसका मतलब क्या है कि मेरे पास ब्लू स्वेटर नहीं है। रघु के पास मकान नहीं है तो रघु डजंट हैव अ हाउस। ठीक है, या फिर रघु हैजंट एनी हाउस। ठीक है, रघु हैज नो हाउस। तो इस तरीके से क्या है, ये हम 3 तरीके से नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें हम डू या डज को क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट। या फिर एक और तरीका है नेगेटिव सेंटेंस का, हैव हैज को पहले लिखकर फिर सब्जेक्ट, फिर एनी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा के भी आप बना सकते हैं। मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस आप 2 तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि क्या तुम्हारे पास पेन ड्राइव है तो डू यू हैव अ पेन ड्राइव, या हैव यू एनी पेन ड्राइव। ठीक है, तो क्या आपके पास कोई भी पेन ड्राइव है, तो इस तरीके से, या कोई पेन ड्राइव है तो हम एनी का मीनिंग यहां पर ये निकलेगा। क्या उनके बच्चे हैं तो डू दे हैव किड्स, या हैव दे एनी किड्स। तो इस तरीके से ये क्या है, हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। क्या उसके पास साइकिल है तो डज सी हैव अ बाइसिकल। ठीक है, या हैज सी एनी बाइसिकल्स। क्या हमारे पास खाना है तो डू वी हैव फूड, या हैव वी एनी फूड। अब हम पास्ट टेंस की बात करें कि किसी के पास कोई चीज थी बीते समय में, तो हम हैव और हैज की सेकंड फॉर्म क्या यूज करेंगे, हैड। मतलब सब्जेक्ट लगाएंगे, हैड लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे हम, ऑब्जेक्ट। जैसे उसके बाल घुंघराले थे तो सी हैड कर्ली हेयर। उसकी याददाश्त तेज थी तो सी हैड शार्प मेमोरी। महाराणा प्रताप के पास चेतक था तो महाराणा प्रताप हैड चेतक। उसका व्यक्तित्व आकर्षक था तो ही हैड एन अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। मेरे पास एक लैपटॉप था तो आई हैड
अ लैपटॉप। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट में। अब उसके बाद देखेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस इसमें भी हम 3 तरीके से बना सकते हैं। एक तो सब्जेक्ट लगाकर डिड नॉट। अब डिड नॉट लगाने के बाद हम वर्ब की फिर से क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म हैव लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। उसके बाद एक और तरीका है सब्जेक्ट हैड नॉट फिर एनी लगाकर बना सकते हैं, या फिर सब्जेक्ट हैड फिर नो लगाकर फिर ऑब्जेक्ट लगाकर हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास टीवी नहीं थी तो वी डिडंट हैव अ टीवी, या वी हैडंट एनी टीवी, या वी हैड नो टीवी। ठीक है, इस तरीके से हम 3 तरीके से नेगेटिव बना सकते हैं। उसके पास हथियार नहीं थे तो दे डिडंट हैव वेपन्स, या दे हैडंट एनी वेपन्स, या फिर दे हैड नो वेपन्स। ठीक है, तो ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस हो गए 3 तरीके से। इसी तरीके से इंटरोगेटिव सेंटेंस हम 2 तरीके से बना सकते हैं, डिड को पहले लिखकर फिर सब्जेक्ट फिर हैव फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से हैड फिर सब्जेक्ट एनी लगाकर ऑब्जेक्ट लगाकर हम सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या अकबर का राज्य बड़ा था तो डिड अकबर हैव अ बिग किंगडम, या हैड अकबर एनी बिग किंगडम। क्या उसे अनुभव था तो डिड ही हैव एक्सपीरियंस, या हैड ही एनी एक्सपीरियंस। क्या शीला के पास रेडियो था तो डिड शीला हैव अ रेडियो, या हैड शीला एनी रेडियो। ठीक है, ठीक है। अब देखेंगे हम फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में टू हैव का यूज जो होगा तो विल हैव या शैल हैव का यूज करेंगे, मतलब सब्जेक्ट लगाएंगे विल हैव या शैल हैव, उसके बाद क्या लगाएंगे हम, ऑब्जेक्ट। आई और वी सब्जेक्ट के साथ शैल हैव का यूज, और यू दे ही शी नेम सब्जेक्ट के साथ विल हैव का यूज। वैसे आप मॉडर्न इंग्लिश में सभी सब्जेक्ट के साथ क्या यूज कर सकते हैं, विल हैव यूज कर सकते हैं, कि आपके पास इन फ्यूचर कोई भी चीज आपके पास होगी, या किसी चीज पर आपका अधिकार होगा, या आपका किसी से रिलेशन आप बताने के लिए आप क्या यूज करेंगे, विल हैव का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारे पास सब कुछ होगा तो वी शैल हैव एवरीथिंग। माँ के पास साड़ी होगी तो मदर विल हैव अ साड़ी। ठीक है, उसके पास सब कुछ होगा तो ही विल हैव एवरीथिंग। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस 3 तरीके से बना सकते हैं इसमें भी, सब्जेक्ट शैल या विल नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट, या फिर शैल या विल के बाद नॉट लगाने के बाद हैव फिर एनी लगाकर बना सकते हैं, या फिर नो लगाकर, जैसे हम बाकी सेंटेंस बना रहे थे वैसे ही इसको 3 तरीके से इसके भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे हमारे पास कपड़े नहीं होंगे तो वी विल नॉट हैव क्लॉथ्स, या वी विल नॉट हैव एनी क्लॉथ्स, वी विल हैव नो क्लॉथ्स। ठीक है, या तुम्हारे पास नौकरी नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें यू विल नॉट हैव अ जॉब, या यू विल नॉट हैव एनी जॉब्स, या फिर यू विल हैव नो जॉब। इस तरीके से ये क्या है हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब देखेंगे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, विल या शैल को पहले लिखकर फिर सब्जेक्ट फिर हैव लगाकर फिर ऑब्जेक्ट लगाकर आप बना सकते हैं। इसके बाद अलावा आप एनी भी यूज कर सकते हो इसमें। ठीक है, क्या तुम्हारे पास कैमरा होगा तो विल यू हैव अ कैमरा। ठीक है, क्या हमारे पास तुम्हारी किताबें होंगी तो शैल वी हैव योर बुक्स। क्या तुम्हारे पास कार होगी तो विल यू हैव अ कार। क्या उसके पास मोबाइल होगा तो विल ही हैव अ मोबाइल। तो ये क्या है, हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हो गए हैं। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा टू हैव का यूज। इज इट क्लियर? ठीक है, थैंक यू।